नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो मंथली सैलरी का इंपॉर्टेंस तो ज़रूर समझते होंगे। अब मान लीजिए आप एक कंपनी में कार्य करते थे जहां पर आपने रेजिग्नेशन दे दिया था। आपकी कंपनी ने आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया था और आपको रिलीव भी कर दिया था। उसके बाद आपने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। अब इस बात को 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आपकी पुरानी कंपनी ने आपकी अंतिम महीने की सैलरी आपको अब तक नहीं दी है, मतलब रिलीज नहीं की है। तो इस केस में अपनी पेंडिंग सैलरी को हासिल करने के लिए आप अपनी पुरानी कंपनी को किस प्रकार ईमेल लिखेंगे, आइए देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और एक सैंपल ईमेल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हम ईमेल किस प्रकार लिखेंगे। ईमेल की शुरुआत में रेसिपिएंट यानी टू सेक्शन में आप एचआर का ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी मेंशन किया गया है। जो भी एचआर का ईमेल आईडी है वो आप मेंशन ज़रूर करें। इसके बाद आता है सीसी का ऑप्शन। याद रखिए, सीसी में आप अपने मैनेजमेंट को या अपने इमीडिएट बॉस को रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ईमेल में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। याद रखिए, जब कभी भी ईमेल लिखें तो सब्जेक्ट बहुत क्लियर लिखें। यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा गया है वो है रिक्वेस्ट फॉर रिलीज ऑफ पेंडिंग सैलरी। जैसा कि सब्जेक्ट से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि आप अपनी बची हुई सैलरी के भुगतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। ईमेल में आगे लिखा हुआ है डियर मैम। डियर मैम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो एचआर है वो एक फीमेल है, इसलिए डियर मैम मेंशन किया गया है। इसके आगे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। हमेशा याद रखिए, जब कभी भी एक फॉर्मल ईमेल लिखा जाता है, एक रिक्वेस्ट ईमेल लिखा जाता है, तो उसकी टोन थोड़ी सी पोलाइट रखी जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, जो कि एक फॉर्मल एटिकेट है, एक बेहतर तरीका है ईमेल लिखने का। ईमेल में आगे लिखा हुआ है इट इज स्टेटेड विथ रेवरेंस दैट आई हैड बीन वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट सिंस 3rd December 2020। इसके बाद लिखा हुआ है आई हैड रिजाइंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑन 3rd January 2021 एंड हैड कंप्लीटेड ऑल द एग्जिट फॉर्मेलिटीज एंड ऑब्टेन्ड रिलीविंग एज वेल। माई लास्ट डे ऑफ वर्किंग वॉज 15th Jan 2021। यहाँ पर आप ये लिख रहे हैं कि मैं बहुत सम्मान के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में 3 दिसंबर 2020 से कार्यरत था, मतलब कार्य कर रहा था। मैंने 3 जनवरी 2021 को कंपनी से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और कंपनी छोड़ने की सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए अपना रिलीविंग लेटर भी प्राप्त कर लिया था कंपनी से। 15 जनवरी 2021 कंपनी में मेरा लास्ट वर्किंग डे था। ईमेल में आगे लिखा हुआ है आफ्टर माई रेजिग्नेशन 2 months हैव पास्ड एंड आई हैवेंट रिसीव्ड माई लास्ट मंथ्स पेंडिंग सैलरी। इसका अर्थ ये है कि मुझे रेजिग्नेशन दिए हुए 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरी अंतिम महीने की सैलरी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ईमेल में आगे लिखा हुआ है आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड इशू माई पेंडिंग सैलरी। I have attached my resignation email along with this email। यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे पर ध्यान दें और मेरी बची हुई सैलरी मुझे प्रदान करें। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी रेजिग्नेशन ईमेल इस ईमेल के साथ अटैच कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने रेजिग्नेशन और जो रिलीविंग ईमेल था उसी ट्रेल ईमेल पर भी ये ईमेल लिख सकते हैं। ईमेल में आगे लिखा हुआ है आई लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ से अनुकूल प्रतिक्रिया की आशा करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप कंपनी से एक अनुकूल प्रतिक्रिया की आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और आपकी पेंडिंग सैलरी रिलीज की जाएगी। ईमेल के अंत में आप लिख सकते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम, अपना पुराना एम्प्लॉय कोड और अपना वर्तमान कॉन्टैक्ट नंबर आप ज़रूर मेंशन करें ईमेल के साथ। तो इस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं अपनी पेंडिंग सैलरी को रिलीज कराने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए।
बताना चाहता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।